हम भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर नहीं चुनाव लड़ते। हम चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछली बार आप लोगों ने किस पे वोट दिया था? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। वह तो निशान है, दूसरा कुछ नहीं है, छड़ी निशान है। और गांधी जी ने छड़ी उठाया, देश को आजाद करा दिया। ओम प्रकाश राजभर की छड़ी है गरीबों तेरे कल्याण के लिए, जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए उसी छड़ी के सारे दिल्ली तक जाने की तैयारी क्या आपने बताई। थोड़ा धैर्य रखिए। और आपसे कहूंगा कि ये घोसी का चुनाव पूरे देश की निगाह घोसी पर है। यहाँ डॉक्टर अरविंद राजभर का ये चुनाव नहीं है, ये पूरे देश का चुनाव कि देश के चुनाव कराने वाले, लड़ने वाले, लड़ाने वाले लोगों की निगाह घोसी पर है कि ओम प्रकाश राजभर की परीक्षा। देखते हैं इनका कितना मजबूत संगठन है, कौन लोग इनके साथ हैं, ये लड़ाई सही लड़ते हैं कि गलत लड़ते हैं, कौन लोग इनके साथ खड़े होते हैं, उस बात की परीक्षा है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दोनों पार्टियां देख लेना, जब 4 जून को काउंटिंग होगी आप देख लेना, ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल से जो मैंने पीड़ा उठाया हूं, जो बात मैं कह के आया हूं पीएम साहब से, एचएम साहब से, सीएम साहब से, अपने काम पर उसी में घोसी भी है। और घोसी जितवा करके मानूंगा, किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे 10 बार अखिलेश जी आ जाए, 10 बार राहुल आ जाए, तो ओम प्रकाश राजभर तो दिनवा भर ही घूमत हूं। कहा कर भाई भाषण दे के चल जाएगा, दिल्ली में वकील चाहिए। हम तो इस नाते कह रहा हूं कि आपकी समस्या के लिए दिल्ली में हम वकील पैदा कर रहे हैं ताकि वहां वकालत कर सके। यहाँ हम वकील हैं आपके, चुनाव के बाद वकालत करेंगे, तो दिल्ली में भी चुनाव के बाद वकालत। एक डॉक्टर भेज रहा हूं जो सर्जन है, खड़ा होगा सदन में तो शेर का बच्चा अपना दहाड़ेगा और शेर की तरह ललकारेगा और कहेगा कि भाई ये समस्या है, इसका समाधान करिए। तो बहुत कुछ नहीं, हम इतना है कि हमारे पत्रकार भाई लोग बहुत परेशान थे, हम जब नहीं थे यहाँ। ये लोग लिखती है, ये कलम अपनी मेहनत, अपनी ताकत के दम पर दस्तखत करने का पावर हमने आपके विभाग का ले लिया है। क्या बात है। बगैर हमारी दस्तखत से कुछ होने वाला नहीं है विभाग में, ये होगा। जो विचार आपके दिमाग में हो बेहतरी के लिए, वो हमको दीजिए, हम उसको स्वीकार करेंगे, पढ़ेंगे, और जो आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद उसको अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। मैं इतना सिर्फ कहूंगा, मैं काम पर विश्वास करता हूं। बुद्ध ने जो सिखाया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, वही बात महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने सिखाया, वही बात सावित्रीबाई फूले, वही बात छत्रपति साहू जी महाराज, वही बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वही बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, और वही बात मोहम्मद साहब ने भी कहा है, याद कर लेना, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। आप अपने दुख का रोना रो रहे हैं, आपने मदद किसकी किया? क्या कभी आपने अपनी मदद के लिए वकालत किया? आपने वकालत किया तो समाजवादी पार्टी के लिए आपने ताकत दिया, आपने ताकत दिया कांग्रेस को, आपने ताकत दिया बसपा को, कभी वो ताकत अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। सीखिए ओम प्रकाश राजभर से, थोड़ी सी ताकत इकट्ठा करके प्रदेश नहीं देश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर खड़ा हो गया। हम बोलते हैं तो थोड़ा तगड़ा बोलते हैं, थोड़ा खट्टा मीठा लगता है। हम यकीन के साथ कह सकता हूं, गरीब की मदद करो, उसी कार्यक्रम में हमने शिरकत किया था। एक बार फिर से आपने कलम की ताकत बता दी है, तो आप कलम सिग्नेचर नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा।
जो विभाग मुझे मिला है तो उस विभाग का तो पावर तो हमारे ही पास है। तो क्या लग रहा है उस विभाग के बलबूते फायदा मिलने वाला है, माइनॉरिटी का वोट जाएगा? पूरा चुनाव हम लोग जिस दिन टिकट फाइनल हुआ उसी दिन जीत गए। जब तक आप साइन नहीं करेंगे तो फाइल पास नहीं होगी, क्या माना जाए इनडायरेक्टली रहोगे? नहीं भाई, आप लोग दूसरी बात सोचते हैं। मैंने ये पावर बताया कि इस कलम में इतनी बड़ी पावर है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हम लोगों को दिया, वोट का अधिकार दिया। उस वोट से ये कलम का पावर मिला। इस पावर से बहुत बिगड़ी बात बन सकती है। अब्बास अंसारी भी यहाँ से विधायक है, सदर विधानसभा से, कितना प्रभाव रहेगा इस चुनाव? अब जितना आप समझ सकते हैं उतना होगा। उसको उतारेंगे प्रचार के लिए विधायक आप? अरे वो जेल में है महाराज, कहाँ बात करते हो आप लोग भी, सवाल ऐसा करते हो। आप जेल में रहोगे तो आओगे इधर। उन्हीं का निशान, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कैसा टेम्परेचर बढ़ाएंगे? टेम्परेचर जो लोग धूप का नहीं बढ़ रहा है, चुनाव का टेम्परेचर चढ़ रहा है। आपने कहा था उन्हीं का निशान है छड़ी। सुना करो तब बताया करो। आज हमारे खालिद भाई जो बड़े नेता हैं और संजय भाई जो हमारे बड़े नेता हैं, आप लोगों ने कहा कि चलिए हम लोग चाय पिया जाए। पिछली बार लोगों ने छड़ी को ही जिताया था। बोलिए भाई, सही है ना? जी सही। पिछली बार भी लोगों ने छड़ी को जिताया था। जरा पूछा जाए कि भूल गए हैं कि याद है? तो इस बार लोगों को जब हम लोगों ने चाय पीने आए तो चर्चा हुई तो लोगों ने कहा नहीं छड़ी याद है। तो छड़ी पर हम लोग इसी बहाने चाय पर ये बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक विभाग हमारे पास है। कितना बेहतर हमसे उम्मीद जो आप कर रहे हैं, आप हमको सुझाव दीजिए। हम आपके लिए हैं, कहीं भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि विभाग से जितना भी आप उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा ओम प्रकाश राजभर लड़ करके दिल्ली या लखनऊ से आपको हक दिलाने का काम करेगा। इस समस्या को लेकर कुछ बताएं, लोगों की समस्या बताइए। कुछ बातें हुई है, वो समस्या तो दाहिने बाएं का खेल हमारे है जी। छोटी छोटी समस्या ही बता रहे हैं ना। अगर ये पहले बता भी दिए होते हमको ना तो ये समस्या रही नहीं गई होती। दुर्भाग्य के लोग हमसे मिलते नहीं थे समस्या लेके, वैसे मिलते थे। समस्या लेके अगर मिले होते तो जो बता रहे वो समस्या खत्म हो गई होती। जी, क्या समस्या है मुख्य रूप से? अब जैसे अभी हम लोग थे तो एक यहाँ मामला है बिजली के तार का, ईदगाह पर तार लटका हुआ है। एक आप लोगों ने 11,000 वाला गया है तो हमने कहा कि ये तो 24 घंटे में हट जाएगा, आचार संहिता अगर प्रभावित नहीं होगा। अब एप्लीकेशन दीजिए, विभाग तो हम लोगों के साथ है ना भाई। इसी जिले के मंत्री जी हैं और हमारे बड़े भाई हैं, तो दस्तखत करा लेंगे और खड़ से एमडी से करा लेंगे। 1 तारीख को चुनाव है, क्या लगता है माइनॉरिटी का वोट बहुत ज़रूरी है बीजेपी के लिए? सर मैंने कहा हूँ 7 दिन, आज दूसरा दिन है जी। अभी रसड़ा में 2000 सिर्फ दलित जो कोर वोट बसपा का था वो जुटा था, और वो कहा है जिसमें 125 प्रधान थे, 4 प्रमुख थे और तमाम बसपा के नेता थे। लोगों ने कहा है कि हम लोग अपना अपना बूथ जिता करके रिजल्ट सीट देंगे, तब आप मानिएगा। ये अभी हमको अंदाजा, वहीं से हम लोग कार्यक्रम के बाद अभी अंदर गए थे, अंदर भी कुछ इंजेक्शन कितना साथ देंगे माइनॉरिटी इस बार चुनाव में? पूरा साथ देंगे। अब देखिएगा ना, आज दूसरे दिन है ना, अब तो समझ में आ गया होगा कि बदलाव अब लोग शुरू कर दिए हैं कि यार इतना काम गड़बड़ा गया। किसको लगाएंगे इंजेक्शन? मानती है कि ये वोट हमारा है, उस पर रिजर्व करती है? देखिए, कोई रजिस्ट्री नहीं है। जब सरकार में समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, आज़ादी के बाद मुसलमान 38% नौकरियों में था। कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने इतना विकास किया, आज नौकरियों में 1% मुसलमान नहीं है। कौन जिम्मेदार है? ये वोट देने के लिए इनको नफरत सिखा करके सिर्फ वोट लेने का काम सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने किया है। इनके विकास के लिए क्या किया है? नफरत के सिवा कुछ दिया हो? आज तो बीजेपी की सरकार में तालीम मिल रही है, बच्चे पढ़ ली, IIT करने लगे, बच्चे IAS और IPS पर करने लगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में या कांग्रेस में क्या होता था? दंगे होते थे, यही मऊ है। आज 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। ये प्रमाण है ना पूरे प्रदेश का। लाख बीजेपी हो, लेकिन हिया छड़ी है।
इसके बाद कहाँ इंजेक्शन लगाएंगे? अभी आप इंजेक्शन की बात की आपने, और जगह लगाएंगे। क्या इसको क्या माना जाए? इंजेक्शन तो क्या माना जाए? नहीं, वो डर जैसे- क्या इसको मिशन माना जा सकता है? हाँ? मिशन देखिए, इंजेक्शन का मतलब होता है कि जब किसी को रोग हो जाता है उसको जल्दी ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये जो हम बता रहे हैं कि अपने हक के लिए मोहम्मद साहब ने कहा है, खुदा उसी की मदद करता है जो अपने खुद मदद के लिए तैयार होता है। अभी ये लोग मदद किसके करते थे? सबसे मजलूम कमज़ोर कौन था? मुलायम सिंह जी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, वही अखिलेश यादव, यही लोग मजलूम दिखते हैं। अरे मुझे तो आश्चर्य तब हुआ, समाजवादी पार्टी का टिकट बटा है और एक ही परिवार से 5 टिकट पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, और इधर का बेचारा यादव क्या करेगा? खाली बाजा बजाएगा। जहाँ मुसलमान को लड़ने का अधिकार है, जहाँ 46%, 45%, 44% वोट है, वहाँ मुसलमान को टिकट नहीं। जहाँ 10%, 12% टिकट आबादी है, वहाँ दे करके खाली गुमराह कर रहे हैं। ये किसको रोग ड्रामा- हुआ है? हाँ? रोग किसको हुआ है? रोग समाजवादी पार्टी ने पैदा किया है ना। अब समझ लीजिए। ठीक।